हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। तो आज दिन है गुरुवार, तो गुरुवार की ही ये सुबह है। तो अभी टाइम हो रहा है 6 o'clock। तो सुबह ना ही तो अंधेरा है ना ही अच्छी तरह से उजाला हुआ है। तो मौसम हो रहा था काफ़ी ज़्यादा अच्छा। तो आज क्योंकि पापा को जाना था उनको ड्यूटी पे, तो जल्दी उठ के जितना काम था क्योंकि पापा की तैयारी वगैरह करके उन्होंने क्या ना नाश्ता वगैरह किया था और फिर वो ना निकल गए थे ओटिंग के लिए, क्योंकि अभी है ना कल से ओटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो एक दिन पहले ही उनको जाना था। तो फिर वो क्या ना सुबह 6 बजे के लगभग ऐसे ही निकल गए थे। हम लोग टाइम से था, मतलब उठना हो गया था, तभी उनका नाश्ता वगैरह बनाना करना, उनको तैयार होना करना, तो वो निकल गए थे। क्या अभी था तो क्यों सो रहा था। तो उनके जाने के बाद मैं जस्ट है ना बालकनी में आ गई थी। तो अभी 6:15 के लगभग टाइम हो रहा है। तो बालकनी में अभी है ना काफ़ी ठंडा मौसम हो रहा है। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, आज मेरी जो डाइनिंग टेबल है ना उसकी भी अच्छे से डीप क्लीनिंग कर देते हैं, क्योंकि ना दिवाली पे ही हुई थी। उसके बाद में इसकी मैंने सफाई वगैरह, जैसे कि मतलब सफाई तो होती रहती है पर वही ना गद्दी वगैरह इनको वॉश करना हुआ नहीं था, काफ़ी टाइम हो गया था। तो वैसे तो इनको क्या ना मैं सूखे कपड़े से हमेशा इनको फटकारती रहती हूँ, पर होता है ना धीरे धीरे करते करते चीज़ों में धूल चली जाती। तो गद्दी वगैरह में तो वही थी, इनमें धूल वगैरह थोड़ी थोड़ी मुझे लग रहा था कि चली गई है। तो इनको कवर वगैरह वॉश ही करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि ऊपर से कवर वगैरह हटा दो। तो उनके जाने के बाद मैंने ना सारे कवर, मतलब सारी गद्दी वगैरह थी ना, तो मैं बाहर लेके आ गई थी चेयर की, क्योंकि मेरी ये अलग से ही है। तो बैठने में काफ़ी ज़्यादा आरामदायक होती है ये वाली डाइनिंग टेबल है जो। तो इनको मैं सबको बाहर लेके आ गई थी। मैंने पहले इनको ना 5-10 मिनट तक आराम से पानी में भिगोया, और जहाँ तक मैं ना झाड़ू वगैरह निकाल के आ गई थी, क्योंकि सुबह का जितना किचन का काम था ना नाश्ते वगैरह का, तो वो मैंने नाश्ता वगैरह सारा काम कर लिया था किचन का। क्यों सो रहा था तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, जहाँ तक झाड़ू वगैरह निकाल लेते। तो झाड़ू निकाल के मैं बाहर आई ना, वहाँ तक इनका जो गद्दी का मेल वगैरह था ना, तो वो थोड़ा निकल गया था। और उसके बाद में कियान था, जो कियान भी उठ ही गया था। उसने बोला कि पापा कहाँ गए। उसे उठने के बाद में उसके पापा नहीं दिखे जो। तो मैंने बोला कि पापा तो गए बेटा। तो थोड़ा सा था कि मम्मा तो मेरे पास है ना, थोड़ी देर बाहर आ गया था वो। तो अभी मैंने उसको दूध वगैरह कुछ नहीं दिया है, क्योंकि मैं इस काम में लगी हुई थी, फिर उसको बीच में छोड़ के जाना पड़ता। तो मैंने पहले भिगो के और बाद में ना इसको ना अच्छे से डिटर्जेंट डाल के और अच्छे से ब्रश से पूरी गद्दी वगैरह को सबको अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया है। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, पाँव से इसे ना अच्छे से दबाएंगे तो मेल वगैरह निकल जाएगा। तो इस तरीके से किया ना, तो मेल वगैरह पूरा निकल गया था। इसके ना ऊपर गद्दी है, नीचे लकड़ी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। मतलब ऊपर चढ़ जाओ तो पूरा मेल वगैरह नीचे निकल जाता है। पर मैंने ज़्यादा देर तक पानी वगैरह में नहीं भिगोया, क्योंकि क्या है ना उसकी लकड़ी है ना नीचे वाली, तो ना फिर बाद में क्या ना फूलने की परेशानी आती है उनको। तो इस वजह से थोड़ी बहुत देर भिगो के और मैंने फटाफट से उनको वॉश करके, और अभी क्या ना 7 बजे से ना काफ़ी तेज़ वाली धूप आ जाएगी। तो 1 बजे तक, कुछ 12-1-2 बजे तक धूप रहेगी। उसके बाद में धूप चली जाएगी। और फिर क्या ना बालकनी में फिर मेरे से धूप आने के बाद में भी गर्मियों में काम होता नहीं है। सर्दियों की धूप अच्छी लगती है, पर गर्मियों की धूप बना बहुत ज़्यादा बुरी वाली लगती है। तो इसी वजह से मैं क्या ना सुबह लग गई थी बाहर का काम, जैसे बालकनी वॉश करना, पूरा जो काम था गद्दी वगैरह साफ़ करने का। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, इसे धूप आने से पहले ही काम कर लेंगे, और दिन भर में जो गद्दी वगैरह का पानी है ना तो ये निकल जाएगा। तो मैंने इनको पहले नीचे रखने को सोचा, पर पानी नहीं निकल रहा था। तो जैसे मेरे पास जो मुड्डे वगैरह रखे हुए थे ना, तो उसके अंदर रखा ना, तो सबका पानी आराम से नीचे जा रहा था। फिर जैसे इनका थोड़ा बहुत पानी ना निकल गया था ना, उसके बाद में फिर मैंने इनको ना रेलिंग वगैरह पे रख दिया था पानी निकलने के बाद में, और धूप में ना आराम से ना ड्राई हो जाएगी। और जैसे गद्दी होती है ना, तो इनका पानी क्या ना नीचे रिसता है, मतलब ऐसे नहीं है कि गद्दी के अंदर ही रहेगा। जैसे हम तिरछा रखेंगे ना, तो पूरा पानी अपने आप नीचे आके पूरा पानी निकल जाएगा, और नमी वगैरह रहेगी तो वो धूप से आराम से निकल जाएगी। तो अभी मेरा पोछा नहीं हुआ था, तो मोप वगैरह मैंने भर के रख दिया था, और बालकनी को भी पानी डाल के वॉश कर दिया था। और मेरे से किसी ने बोला था कि आप मतलब पानी को कम वेस्ट किया करो। तो मैं पानी बहुत ही कम, मतलब वेस्ट बहुत कम होता है, क्योंकि जैसे पोछा लगाना होता है अंदर, तो एक बार जो मोप में पानी लेते हैं ना, तो उसी में हो जाता है। और बाहर है ना सिर्फ 1 बाल्टी पानी चाहिए होता है, क्योंकि अभी गर्मियों में क्या ना अगर बालकनी वॉश नहीं करो ना, तो धूल बिल्कुल नहीं निकलती है। सर्दियों में तो चलो ठीक है, झाड़ू निकाल के पोछा लगा लेते हैं, और उसमें तो सर्दियों में इतनी धूल वगैरह नहीं आती है। पर गर्मियों में आप किसी के यहाँ भी देख लो, धूल इतनी, मतलब बालकनी में इतनी ज़्यादा धूल हो जाती है ना कि बिना वॉश किए तो मतलब धूल निकलती नहीं है। और मेरे को जो पैरों में धूल आती है
ना तो वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। वैसे भी पूरे घर की सफाई सिर्फ 2 बाल्टी में हो जाती है, तो उससे ज़्यादा पानी वेस्ट करना नहीं बोलते हैं। तो आप लोग थोड़ा सोच समझ के कमेंट किया करो, इन सब चीज़ों का समझा करो उसके बाद में। और वैसे भी आप लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हो ना, तो ना पढ़ के काफ़ी अच्छा लगता है। तो आप इसी तरीके से अच्छे अच्छे कमेंट किया करो। तो इसके बाद में ना सारी गद्दी वगैरह को बाहर रखे और फिर मैं आ गई थी अंदर, क्योंकि मुझे क्या ना जो ये चेयर वगैरह थी ना, इनका गद्दी वगैरह निकाल ली थी। तो इनको क्या ना अच्छे से गीले कपड़े से मुझे ना इनको अच्छे से साफ़ करना था, क्योंकि वैसे साफ़ करना होता रहता है, पर वो है ना कि मतलब जिस दिन अगर गद्दी ओश हो गई ना, तो इनको भी ना अच्छे से ही साफ़ कर देती हूँ। तो मैंने ना थोड़ा सा विम बार डाला है मतलब पानी में, और उसके बाद में अच्छे से कपड़े से ओश किया है, ताकि चेयर वगैरह ना अच्छे से साफ़ हो जाएगी। और जो मेरी है ना मतलब जो वो सागवान वाली लकड़ी होती है ना, तो मेरा पूरा फर्नीचर उसी का है, तो इस वजह से ना गीले कपड़े का कुछ डर नहीं होता। मतलब सागवान की लकड़ी है ना जल्दी से बिल्कुल ख़राब नहीं होती है नॉर्मल लकड़ी के हिसाब से। तो पापा ने सब है ना मतलब अच्छे से ऑर्डर दे के बनवाए थे सब चीज़ें, तो इस वजह से मुझे पानी वगैरह का इनका डर नहीं होता, और पानी से मेरी लकड़ी बिल्कुल ख़राब नहीं होती है। मैं हमेशा गीले कपड़े से या इसी तरीके से मैं ना पूरे फर्नीचर वगैरह को साफ़ करती हूँ। सोफ़े हो गई या डाइनिंग टेबल हो गई, उसके अलावा मेरे ससुराल में जैसे कि बेड हो गया, इसके अलावा ड्रेसिंग वगैरह हो गया, तो मैं सब ऐसे ही करती हूँ। इसके बाद में चेयर वगैरह साफ़ हो गई थी, और अब डाइनिंग टेबल था, तो इसमें भी मैंने विम बार लेके और जो हल्का जो गद्दी वाला बर्तन साफ़ करने का होता है ना, नया वाला निकाल के, और मैंने उसी से रफ़ किया ना, तो हल्की थोड़ी ब्लैक ब्लैक हो जाता है। जैसे क्योंकि पढ़ाई वगैरह करता है तो पेंसिल वगैरह लगा देता है, तो इसलिए थोड़ा सा उससे किया ना, हाथ लगाया ना, तो उसी से ना काफ़ी अच्छे से पूरी डाइनिंग टेबल अच्छे से चमक गई थी। मैं हर 15 दिन में मैं ऐसे क्लीन करती रहती हूँ। मैं बताना हो नहीं पाता है, क्योंकि मेरा कभी होता है पूरा काम करने के बाद में ये काम कर लेती हूँ, नहा धो के पूरा काम। जैसे मैं दिन में फ्री होती हूँ ना, तो उसी जैसे मेरे को टाइम मिलता है ना, मैं वैसे काम करती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि नहाने धोने से पहले ही पूरा काम करो, क्योंकि अगर दिन में फ्री होना होता है ना, तो उस टाइम पर ये सब काम कर लेना चाहिए, ताकि काम का भी क्या ना हमारे ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं पड़े। और देखो मतलब डाइनिंग टेबल कितने अच्छे से साफ़ होगी ना, मतलब पूरा काम करने के बाद में अच्छे से चमकाने के बाद में एक बार देखना तो बनता ही है कि चीज़ कितने अच्छे से साफ़ हो गई ना। तो पोछा वगैरह लगाने के बाद में फिर मैं नहा के मैं हो गई थी फ्री, क्योंकि अब क्यू को लगने लग गई थी भूख। तो मैंने ना सुबह सिर्फ क्यू को दूध दिया था, उसके बाद में क्यू को कुछ देना नहीं हुआ था, जैसे कि दूध के साथ बिस्किट वगैरह टोस्ट वगैरह दे दिए थे। फिर जैसे पूरा काम ख़त्म हुआ ना, तो क्यू ने बीच में बोला भी सही था कि मम्मा भूख लग रही है, कुछ बना दो। तो वो ना जैसे कि कार्टून वगैरह इंजॉय कर रहा था, तो उसी टाइम पर मैंने क्यू को ना एक बार तो पॉपकॉर्न बना के दे दिए थे। इसने बोला कि मम्मा पॉपकॉर्न बना दो। तो वो होता है ना कि हम तो खुद भूखे रह ले, पर बच्चों का भूखा नहीं रखा जाता है, तो वही था। तो क्यू को मैं से भूख लगते कुछ बोलता है ना, तो मैं बीच में क्यू को कुछ ना कुछ बना के देती रहती हूँ, या तो फिर ड्राई फ्रूट दे देती हूँ। तो क्यू को पॉपकॉर्न बना के देते। उसके बाद में नहाने फ्री होने के बाद में फिर मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मुझे बनाने थे आज नमकीन चावल, क्योंकि पापा तो है ही नहीं, तो हम दोनों हैं। क्योंकि पापा नमकीन चावल बहुत कम खाते, तो बनाना बहुत कम ही हो पाता है। आप मेरी वीडियो में देखते होंगे हम लोग बहुत ही कम नमकीन चावल बनाते हैं, पर जिस दिन उनको खाना नहीं होता ना, तो उस दिन हम लोग बना लेते हैं। तो आज वो नहीं थे, तो चलो ठीक है, नहीं तो रोटी की झंझट, नहीं सब्जी की झंझट, और नमकीन चावल बना लूँगी। तो उसके लिए मैंने 2 टमाटर कट किए हैं, साथ में बड़ा प्याज कट किया है, और काफ़ी सारी हरी मिर्च जो बिना तीखी वाली है तो वो कट किया है, और काफ़ी सारे आलू, क्योंकि अभी ना टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था आज थोड़ी सी क्लीनिंग वगैरह करने में। तो अभी है ना मतलब 1 बजे का टाइम कुछ ऐसे हो गया था, तो मेरा वो था कि दोनों टाइम का खाना अभी बना लेंगे, क्योंकि खाना बनेगा तो 2 बजे तो ऐसे ही खाना होगा। तो रात भी है ना थोड़ा लेट ही खाने का इच्छा हो गया, ऐसे नहीं कि जल्दीबाजी में। तो दोनों टाइम के था मेरा कि चलो दोनों टाइम के साथ में बना लेंगे। तो ऑयल में मैंने ना राई डाली है, सौंफ और जीरा डाल के, और उसके बाद में प्याज हरी मिर्च मैंने उसमें डाल दी थी, और थोड़ी देर उनको ना भुनने के लिए रख दिया, जहाँ तक थोड़े बहुत वो भुनेंगे। और जहाँ तक वो भुनेंगे ना, वहाँ तक मैंने 1 कटोरी चावल ले लिए थे, ताकि हमारे दोनों टाइम का हो जाएगा। होता है ना कि किसी दिन है ना पति को या बड़ों को खाना नहीं होता, हम लोगों को ही खाना होता है ना, तो उस दिन ये होता है ना कि चलो ठीक है एक ही टाइम खाना बना लेंगे। तो बस मेरा भी वही था। और वैसे नमकीन चावल काफ़ी टाइम बाद में बन रहे हैं, तो इस वजह से मैंने सोचा चलो ठीक है दोनों टाइम आज नमकीन चावल खाएंगे। उसके बाद में प्याज वगैरह पकने के बाद में मैंने मूंगफली डाली, फिर मूंगफली को 1 मिनट भुना। फिर उसके बाद में मसाले थे सूखे मसाले, तो सूखे मसाले सारे सूखे मसाले डाल के, और फिर 1 आध मिनट वापस इनको अच्छे से भूनूंगी, ताकि मसाले के साथ अच्छे से भुन जाएंगे।
और 1 मिनट वापस जो सूखे मसाले थे उनको भुना, उसके बाद में आलू और मैंने टमाटर डाल दिए हैं। तो आज मैं टमाटर डालती हूँ, अगर क्योंकि पापा कभी खाते हैं ना तो उनके टमाटर मैं नहीं डालती, क्योंकि उनको टमाटर भी नहीं पसंद है। तो इनको भी ना सब्जियों को डाल के फिर 1-2 मिनट वापस इनको मसाले में भुना है, क्योंकि हम कुछ भी चीज़ डालते हैं ना तो हमें डायरेक्टली पानी नहीं डालना चाहिए। जो सब्जी डाले तो उसे ना थोड़ी देर मसाले में भूनते हैं ना तो उनका क्या है ना मसाले का थोड़ा सा टेस्ट आता है। और इसके बाद में मैंने ना चावल वगैरह डाला, फिर चावल को भी 1-2 मिनट तक मैंने मसाले में ही भुना है। और उसके बाद में मैंने इसमें ना 1 कटोरी था तो मैंने इसमें 2 कटोरी मैंने पानी डाला, 1 कटोरी चावल 2 कटोरी पानी। फिर जैसे पानी में उबाल आ गया था ना तो फिर इसके बाद में मैं लगा दूंगी अब इसके ऊपर की केप। तो बस इसमें ना 3 सीटें आने देंगे, जिसमें चावल है तो चावल भी अच्छे से पक जाएंगे। तो जहाँ तक थोड़ा बहुत और काम था तो वो कर लूँगी। तो आज तो मेरा किचन बिल्कुल गंदा नहीं हुआ है, क्योंकि खाने वगैरह में ज़्यादा नहीं था। तो किचन की मुझे सफाई वगैरह की ज़्यादा टेंशन नहीं है, वरना किचन की सफाई में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। चलो इसके बाद में जो चावल थे तो वो बन के रेडी हो गए थे। वहाँ तक मैंने क्यू के साथ कार्टून वगैरह थोड़ी देर इंजॉय किया, 5-10 मिनट। इसके बाद में चावल बन गए थे तो मैं आ गई थी वापस किचन में, क्योंकि मुझे चावल निकालने थे। अब क्यू को बहुत तेज़ भूख लग रही थी तो ठंडा होने के लिए मैंने बड़े वाले बर्तन में मतलब थाली में निकाल लिया था, प्लेट में, तो उसमें ईजिली ठंडा हो जाएगा क्यू दोनों के लिए। तो एक साइड पर ही मैं क्या ना दही डालूँगी, क्योंकि मुझे नमकीन चावल दही से ही पसंद है, सिंपल मुझे ऐसे नहीं पसंद और मुझे सॉस से भी नहीं पसंद है। तो एक साइड पे नॉर्मल रखूँगी, जो क्यू के ठंडे होने के बाद में उसके तो मैं सॉस डाल के खिलाऊँगी और मेरे दही के लिए। और ये आप लोगों के लिए, अगर आपको भी अच्छा लगे तो खाइएगा ज़रूर। तो चलो नमकीन चावल बन के रेडी हो गए थे और फिर अब आ गई हूँ मैं किचन के पास। तो अब किचन को सॉरी मतलब क्यू को भी खिलाऊँगी मैं। क्यू के पास आ गई हूँ नमकीन चावल लेके। तो क्यू था तो क्यू को नमकीन चावल देखते, क्योंकि उसने ना उसका पेट भर गया था ना तो वो भग रहा था कि मम्मा मुझे ना नमकीन चावल नहीं खाने। तो बच्चों का वही होता है कि पेट भरा हुआ होता है। पर मैंने बोला कि चलो ठीक है बेटा, अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे थोड़ा बहुत खा लो, तो ज़बरदस्ती से उसे थोड़ा बहुत खिलाया था, वरना फिर वो थोड़ी देर में आराम करूँगी तो उस टाइम तक वो ना फिर वापस चिल्लाएगा मम्मा कुछ खिला दो कुछ खिला दो। तो बस वही उसे ना बुलाने में बोलने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है कि बेटा खा लो बोलते बोलते। शायद सब बच्चों का यही रहता होगा। और आप लोग अपने बच्चों को कैसे खाना खिलाते हो बताना जरूर, क्योंकि मेरे तो क्यों बहुत ज़्यादा नखरे करता है खाना वगैरह खाने में। तो देख लो आने में इतने नखरे कर रहा है कि मम्मा मैं थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा, थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा। तो चलो आज की वीडियो का तो एंड हम यहीं पर करते हैं। और अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे कृष्णा।